ताड़ं नमो सेताड़ं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोये सर्वसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दर्वं जिणवरवसुरीणजयणिदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदासि। गाथा पाठ करते हैं दूसरी गाथा से। जीवो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारतो सिद्धो सो विश्वसोढ़ गई तिकाले चदुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाणोय बहुहारा सो जीवो ऋक्षेण दुदुचेदना जस्य दुयपो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्कु अचक्कु हि दंसणमः केवलं म्रियं राणं भट्टव्यपं मधुसूदो हि राणानि मणपच्चय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च अट्टचतुराणदंसं शामण्णं जीवलक्षणं भणियं बहुहारा शुद्धणया शुद्धं पुणदंसणं म्लानं वण्डरस पञ्चगन्धादो भासा अठडिच्छया जीवे णो सन्ति अमुक्ति तदो व्यवहारामुक्तिबन्धादो पुग्गलकम्मादीणं कत्ता व्यवहारदो दुडेच्छेदो चेदणकम्माराधा शुद्धणया शुद्धभावाणं व्यवहारा सुखदुःखं पुग्गलकम्मफलं पभुञ्जेदि आदानिच्छेदो चेदनभावं कुआदस अणुगुरुदेह पमाणो ओ संहारपसपदो चेदा असमुहदो व्यवहारा ऋच्छेदो संकृतेषु उड़बिजलते उबाऊ बणपदी विविहठावरे इंदी विगतिग चदुपंचखा तस जीवा होन्ति संखादि शमणा अमणाणेया पंचिंदियणिमणा परे सव्वे वादर सुमे इंदिय सब्बे पज्जत इधराय मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवन्ति तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी सवे शुद्धा शुद्धणया। 13 गाथा तक अपनी चर्चा हो चुकी है। आज इस जीवाधिकार की अंतिम गाथा पर चर्चा हमें
सिद्धत्व और ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार का वर्णन है। ऋक्कम्मा ऋक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणा चरम देहदो सिद्धा लोयगठिदा 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 ऋच्चा उपाद वैहिम संयुक्ता उपाद वैहिम संयुक्ता। जो वे वा को पीछे पढ़ना है ना, ध्यान रखना इस चीज को। उपाद वैहिम संयुक्ता ऋक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणा चरम देहदो सिद्धा लोयगठिदा ऋच्चा उपाद वैहिम संयुक्ता ऋक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणा चरम देहदो सिद्धा लोयगठिदा ऋच्चा उपाद वैहिम संयुक्ता ऋक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणा चरम देहदो सिद्धा लोयगठिदा ऋच्चा उपाद वैहिम संयुक्ता उपाद वैहिम संयुक्ता। क्या हो गया? बिंदी नहीं लगी ना? बिंदी है उसमें, मिसप्रिंट है। हाँ है, बिंदी है, दो प्रतियों में बिंदी है, इसमें प्रति नहीं आ पाई होगी, अलग से लगाई गई है। इसमें भी ध्यान से देखो, दिख रही है आपको? अलग से लगी एक छोटी बिंदी, उसमें नहीं है, लेकिन उसमें अलग से। एक मिनट देखिए, एक मिनट शांति रखिए। पेंसिल से लगी हुई है, आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी बिंदी दिखेगी आपको। मैंने अलग से पेंसिल से लगाई है, शायद प्रिंट पे नहीं आ पाई होगी, लेकिन हमारी प्रति में बिंदी लगी है और अन्य प्रतियों में भी बिंदी है। वो दिख नहीं रही है, लेकिन पेंसिल से लगाई गई है ना, इसलिए उसमें नहीं दिख रही, लेकिन बिंदी है, बस इतना समझ लो आप। बिंदी है उसमें, लगा लो, नहीं लगी हो तो ठीक है ना, और प्रतियों में है उसमें। चलिए अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे। ऋक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणा चरम देहदो सिद्धा लोयगठिदा ऋच्चा उपाद वैहिम संयुक्ता। मैं पूरी गाथा पढ़ूंगा, फिर आप दोहराएंगे। ऋक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणा चरम देहदो सिद्धा लोयगठिदा ऋच्चा उपाद वैहिम संयुक्ता। एक साथ बोलेंगे। ऋक्कम्मा अट्ठगुणा
किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिदाड़िच्चा वाद वैहिम संयुक्ता। बहुत बढ़िया। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा चरम देह दो किंचूणा सिद्धा ऋच्चा उपाद वैहिम संयुक्ता लोय गठिदा। जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म रहित सम्यक्त आदि 8 गुण सहित अंतिम शरीर से कुछ कम होते हैं, वे सिद्ध हैं और वे सिद्ध विनाश रहित एवं उत्पाद जैसे युक्त लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं। ऋक्कम्मा लोक में कहते हैं कि तुम निकम्मे हो, तो लोक में उसको गाली समझा जाता है, लेकिन ऋक्कम्मा होना गाली नहीं है, विशेषता है। हमारे सिद्ध भगवान निकम्मे हैं। ऋक्कम्मा माने कर्मों से रहित, निष्कर्म। हमारे मुनिराज लुच्चा है, क्योंकि वो केसों का लोंच करते हैं, कहते हैं नंगे लुच्चे। इसको लोक में गाली बनाया जाता है। वो जैनियों को नीचा दिखाने के लिए गालियां बनाई गई थी। एक जगह जिन मंदिर बनाने के लिए रोक दिया गया, क्यों? क्योंकि तुम्हारे नंगे महाराज यहाँ पे आएंगे, हमारी स्त्रियों के लिए कैसे निकलेंगे। लोगों की ऐसी हीन मानसिकता है कि जो विशेषताएं हैं उन्हें हीनता रूप में देखता है। ये गंदी मानसिकता वाला व्यक्ति 22 परिसर में पढ़ते ना पर अंतर विषय वासना वर्ते बाहर लोक लाज भय भारी याते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। अंतर में विषय वासना वर्तती है और बाहर में लोक लाज और भय भारी होता है, इसलिए यह परम दिगंबर जो मुद्रा है उसको धारण नहीं करता। जिसके अंतर में विषय वासनाओं का तिरोभाव हो गया है, अब उसके बालकवत निर्विकार बालकवत निर्भर बच्चों जैसे है। बच्चों को क्या शर्म लगती है, सहज अपने घूमते। उन्हें कपड़े पहनाओ तो समस्या है, छोटे बच्चों को कपड़े पहनाओ तो समस्या है। माँ जबरदस्ती कपड़ा पहना के परेशान होती है और वो उतार के यूँ फेंक देते हैं। वहाँ कोई वासनाएं थोड़ी नहीं है। अभी प्रगट की बात कर रहे हैं, अंदर में वासनाएं तो है, जीभ में कसाएं हैं तो वासना है, लेकिन वैसी प्रगट नहीं है ना। लेकिन यहाँ तो अंदर में भी नहीं है वासना और प्रगट भी नहीं है। अब लोग मुनिराजों का स्वरूप समझते नहीं है और अपनी दृष्टि से देखते हैं कि जो नग्न है तो जो नग्न तो अपना बुराई समझते हैं, बुराई। जो दोष नहीं है, जो विशेषता है। नंगे और लुच्चे होना जो विशेषता है। केसों का लॉन्च करते हैं हमारे महान मुनिराज, नग्न रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, क्योंकि अंदर में विषय वासना नहीं है तो बाहर में लोक लाज भय भी नहीं है। जहां अंदर में विषय वासना होती है वहां बाहर में लोक लाज और भय होते हैं। नग्न एक परिसर है। नग्न तन पे डांस मच्छर आदि की तकलीफ, सर्दी गर्मी की तकलीफ सहना क्या है? नग्न परिसर, विशेषता है वो। तो यहां कहते हैं कि निकम्मे हो तुम। हाथ पे हाथ धरे बैठे, इसको बुरा माना जाता है। किसको बुरा माना जाता है?
हाथ पे हाथ धरे बैठे कह रहे हैं तो उसको बुरा माना जाता है। भैया आज तो दिन भर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, बोनी भी नहीं दुकानदारी की भाई। तो हाथ पे हाथ रख के बैठना ये विशेषता है कि बुराई है या कमी है? लेकिन मोही जीवों को हाथ पे हाथ बैठने रख के बैठने में तकलीफ है। उन्हें तो कुछ करने धरने का काम बता दिया जाए। स्थूल बुद्धि होते ना, इनकी कसाएं अभी तीव्र है, उन्हें धर्म के आयोजनों में भी उन्हें उस चीज़ में मजा आता है जिसमें थोड़ा झंका फंका हो, बाहर में भीड़ भाड़ हो, थोड़ी सी विशेष उस तरीके का हो, तो उन्हें उसमें मजा आएगा। शांति से स्वाध्याय चल रहा हो तो लोग के हमें तो समझ में नहीं आता। क्या कहते हैं? हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि अब वही कसाएं उनकी उस जाति की मंद नहीं हुई। स्वाध्याय में भी वही बैठ पाता है जिसकी कसाएं थोड़ी मंद हो गई। मंद माने उसकी कसाएं अभी उस जाति की हो कि वो शांति से बैठ सके। बच्चे को शांति से खूब बिठाना चाहो, बैठ के दिखा दो। अभी कसाएं उसकी उस तरीके की है कि थोड़ा बहुत देर बैठेगा और फिर खुजली मचेगी, तो फिर यहाँ से वहाँ चला जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ चला जाएगा। तो बच्चों को बच्चे वाले काम है, उन्हें खेत घूम घाम के टहल के सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है बच्चों को। उनके प्ले स्कूल होते हैं। तो जिस लोगों की जैसी इच्छा होती, किसी को भक्ति के माध्यम से जोड़ते हैं, पूजन उपासना के माध्यम से जोड़ते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। प्रारंभिक भूमिका में ऐसा होता है। अरे धर्म क्षेत्र में भी बाल ही तो है वो, जिसको अभी प्रारंभ है वो बाल है। जैसे जे बाल है वैसे वो बाल है। तो बालक जैसी रुचि है अभी, तो ना स्थूल काम में मजा आएगा। प्रथमान योग की कथा चल रही हो तो मजा आएगा, राम कथा में मजा आता है, लेकिन सुबह कहते हैं कि थोड़ा सा भारी हो जाता है। अब जब तत्व की चर्चा होगी, तात्विक चर्चा होगी, तो थोड़ा तो उसमें उपयोग लगाना पड़ेगा। राम कथा में कहा है श्री राम जय राम जय जय राम लेकिन हमारी राम कहानी भी आसान नहीं होती पचाना। कहानी तो कम चलती है, तत्व ज्यादा रहता है उसमें। फिर भी हम बहुत प्रयास करते हैं कि कहानी को तात्विक बनाएं और तत्व को थोड़ा सा सरल बनाएं, जिसमें दोनों लोगों को एडजस्ट कर सके। छोटा बच्चा भी हो तो उसको भी समझ में आ जाए, और बड़े हो तो उनको भी समझ में आ जाए। ऋक्कम्मा निष्कर्म हुए हैं। कौन हुए हैं? सिद्ध भगवान। ऋक्कम्मा 8 गुणा, 8 गुणों से युक्त है। ऋक्कम्मा 8 कर्मों से रहित और 8 गुणों से सहित। नास्ति पूर्वक अस्ति और अस्ति पूर्वक नास्ति। 8 कर्मों से रहित हुए हैं और 8 गुण से सहित हुए हैं। कौन हुए हैं? सिद्ध भगवान। ऋक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा, किंचित न्यून। कैसे हैं? किंचित न्यून। किंचूणा चरम, चरम माने होता अंतिम। देह दो सिद्धा। किंचूणा चरम देह दो सिद्धा। अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार में स्थित है। कौन? सिद्ध भगवान। अभी हमारा 2-3 दिन पहले जन्मदिन था, तो लोगों ने फेसबुक पे बर्थडे की वो भेजी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो जिस दिन था उस दिन तो हमने बंद था हमारा। दूसरे दिन हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के मैसेज लिस्ट, जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत सारी ढेरों। तो हमने एक मैसेज डाला, हमने कहा देखो जन्मदिन उनका मनाया जाता है जिनका अंतिम जन्म हो। जिस जन्म के बाद मुक्ति होती है उनका जन्मदिन मनाया जाता है। जिनका भी जन्म मरण चल रहा है उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि 1 साल और घट गया हमारा। तो किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, अंतिम देह है उनकी, अब दोबारा देह धारण नहीं करना है। जे है विशेषता। तो
जन्मना और मरना कोई शोभा की बात नहीं है। जिस जन्म के बाद निश्चित मरण हो, ऐसा जन्म कोई सार्थक तो होता नहीं। आहा, लोयक गठिदान इच्छा, लोयक गठिदान इच्छा, लोक के अग्रभाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लोकाग्र। लोकाग्र में कौन जगह? सिद्धशिला पे। सिद्धशिला के ऊपर कहाँ पे? अग्रभाग कौन सा? कोई बताएगा नए लोगों में? सिद्ध भगवान कहाँ विराजते हैं? चंद्रमा है वहां पे। सिद्धशिला के ऊपर बैठते। कितने ऊपर बैठते? ऐसा अर्धचंद्राकार जो सिद्धशिला है उस पर बैठते। प्रयास करो। का कहनी ताई कैसे कह रही थी? क्या कहनी? ये समस्या है मुमुक्षुओं की, सीधे डायरेक्ट आत्मा में पहुंच जाते थे। अभी हम व्यवहार से बात कर रहे हैं। हाँ अब आएंगे माता। सही। कितने बात भले होते? कौन कौन से? सब जने ना बोलोगे? हाँ, सबसे पहले कौन सा होता? घनोदधि, घन और तनु। घन धन उदधि। उदधि माने होता है जल, और घन माने होता है वायु, हवा। हवा और वायु की मिश्रित एक दशा होती है। वह अंदर से देखते हैं तो वो पहला वाद वलय पड़ता है घनोदधि, फिर पड़ता है उसके बाद तनु, नहीं घनोदधि घन, फिर ठोस हवा का एक लेयर होती है। पहली लेयर होती है हवा और पानी की लेयर, दूसरी होती है हवा की लेयर, और तीसरी होती है तो दूसरी लेयर होती है मोटी हवा की, घन, घन बात, और फिर होती है तनु, पतली हवा की लेयर। ये तीन लेयर के ऊपर, यह तीन बात वलियों पे यह लोक स्थित है। कोई शेषनाग इसको धारण नहीं किए हैं। तो जो तीन लेयर हैं, तो अंतिम जो लेयर है, क्योंकि धर्म द्रव्य की वहीं तक गति है, धर्म द्रव्य की वहीं तक स्थिति है, तो वो धर्म द्रव्य क्या होता है, जहां तक धर्म द्रव्य होगा वहीं तक जीव और पुद्गल का गमन हो पाएगा। तो वहीं जाके वो स्थित हो जाते हैं। कहाँ पे? जो लोक का अंतिम छोर होता ना, फ्लैट, सबसे अंतिम ऐसा बना रहता ना, ऐसा रहता, फिर ऐसा रहता, फिर ऐसा रहता, फिर ऐसा रहता, फिर ऐसा रहता। ठीक है ना? कमर पे हाथ रखे मनुष्य की तरह। तो जो ऊपर का टॉप है ना, टॉप, इस टॉप पे पहुंच जाते हैं। टॉप पे पहुंच के यहां से ऐसे 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 पूरे लग जाते हैं। अब 525 धनुष के अवगाहना वाले बाहुबली, और कितने 7 हाथ के महावीर भगवान। अब सिर तो सबके समान स्तर पे है, लेकिन नीचे ऊपर ऊपर नीचे हो गए अवगाहना के हिसाब से। सबसे ज्यादा अवगाहना कितनी? 525 धनुष ऊंचाई, वज्रमयी काया, भरत को उठा लिया क्षण में। आदिनाथ भगवान की 500 धनुष। हमने क्या कही? हमने क्या कही? यही तो हमने कही। आप सब जानती, समझ गई क्या बात? आप पुरानी स्वाध्यायी है, वही बात तो आपकी, तो हम कह रहे हैं। हाँ वही तो है। जो लेयर होती ना अंतिम, तनु बात बोला है कि उस पर सबके सिर समान रूप से लग जाते, वही तो हम बता रहे थे। वही आप कह रही हैं, सही है। आप पुष्टि कर देते हैं हमारी बात की कि हम गलत नहीं बोल रहे हैं। ये अच्छी बात। तो वो तनु बात वलय है, जो उस तनु बात वलय पे समान रूप से ऊपर सिर सबके बराबर है, और नीचे अवगाहना में अंतर है उनकी हाइट के हिसाब से। ठीक है ना? लोयक गठदान इच्छा,
ऋच माने नित्य, उवाद व्ययहिम संयुक्ता, और उत्पाद और व्यय से संयुक्त है। कौन? शुभम। कौन? हम नहीं है, नहीं है उत्पाद व्यय से संयुक्त। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, सभी द्रव्यों का लक्षण सत है, और सत होता है त्रियात्मक, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त। सत कैसा होता है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त होता है सत, और सत क्या होता है? द्रव्य का लक्षण होता है। तो हम भी उत्पाद व्यय और ध्रुव से, ऋचा माने नित्य, नित्य है, और क्या है? उत्पाद व्यय से संयुक्त है। पूरा अर्थ देखते हैं एक बार में। ऋक्कम माने क्या होता है? निष्कर्म है। 8 गुणा माने 8 गुणों से, सीधा अर्थ निकाल के देखो एक बार। 8 गुणा माने 8 गुणों से संयुक्त। किंचुण माने किंचित न्यून। चरम देह माने अंतिम देह से सिद्धा, सिद्ध भगवान। मतलब क्या हुआ? निष्कर्म है, 8 गुण सहित हैं, और अंतिम देह से किंचित न्यून है। कौन है? सिद्ध भगवान। लोयक गठदाड़ इच्छा, लोक के अग्रभाग में स्थित है। ऋचा माने नित्य है, उवाद व्ययहिम संयुक्त माने उत्पाद और व्यय से संयुक्त है। कौन बताएगा सीधा सीधा गाथा से अर्थ निकाल के? सीनियर सिटीजन में, नए लोगों में से बताएंगे आप? सिद्ध भगवान कर्म रहित गाथा से शब्दार्थ करो सीधा, गाथा से बोलिए। हाँ, जो कर्म रहित है। हाँ, 8 गुणा संगत के 8 गुण पूर्ण है। आप उसमें से देखने की जगह आप सीधा अपनी बुद्धि से अर्थ निकालो ना। ऋक्कम माने, बोलो एक साथ, ऋक्कम माने सीधा अर्थ है। प्राकृत इतनी सरल है कि आपकी सीधी सीधी तो अर्थ निकल रहा है। ऋक्कम माने निष्कर्म है, 8 गुणा माने 8 गुण से सहित है, किंचुणा माने किंचित न्यून है, चरम देह माने अंतिम देह से, चरम देह दो सिद्धा, अंतिम देह से किंचित न्यून आकार में स्थित है। और क्या है? लोयक गठिता, लोक के अग्रभाग में स्थित है। ऋचा माने नित्य है, उवाद व्ययहिम संयुक्त माने उत्पाद व्यय से संयुक्त है। सीधे सीधे गाथा से अर्थ करना सीखो तो उसमें क्या है? मजा आएगा। भविष्य में आप सीधे सीधे गाथाएं से अर्थ बताएंगे, पढ़ाएंगे, कभी किसी को पढ़ेंगे तो एक अलग रस है। क्योंकि सीखते सीखते तो आदमी सीख जाता। हमने भी तो किसी से सीखा है, और कल आप भी सीखेंगे, सिखाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका लाभ भी है और अन्य का भी लाभ है। सीधे सीधे क्या हो गया? प्राकृत व्याकरण अलग रहती होगी, लेकिन मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं इसमें। हाँ, सीधा निकल रहा उसका, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्राकृत भाषा की ज्ञान ग्रामर होगी इसकी, ग्रामर होगी ना प्राकृत के समय। चलिए अब थोड़ा सा अपन समझ लें कुछ विशेषताएं इनकी। 8 गुण कौन कौन से होते हैं? पहले तो इनको देख लेते हैं। सम्यक्त सुदर्शन ज्ञान, अगरु लघु अवगाहन, सूक्ष्म वीर गुण खान, निराबाधित सुख वेदन, है गुण अनंत के धाम, मंदन अगणित मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिदघन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे, अशरीरी
बस तुम्हीं मेरे। ऐसे सिद्ध भगवान वाली गाथा है ये। क्या रस है। है? हाँ, सिद्ध भगवान का स्वरूप है क्या आखिर। 8 गुण कौन कौन से हैं समझते हैं। केवल ज्ञान, 3 लोक, त्रिकालवर्ती समस्त वस्तुगत अनंत धर्मों को युगपद विशेष रूप से प्रकाशित करे उसे केवल ज्ञान कहते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल ही भगवंता। केवल दर्शन उन सबको युगपद सामान्य रूप से प्रकाशित करे उसे केवल दर्शन। अपन ने दर्शन की चर्चा की थी ना। वो दर्शन, उस दर्शन गुण की पूर्ण प्रकटता केवल दर्शन रूप होती है। सामान्य सत्तावलोकन, पूरे विश्व की सामान्य सत्तावलोकन करता है केवल दर्शन। और केवल ज्ञान के बाद क्या होता है, केवल दर्शन के बाद क्या होता है। दर्शन पुब्बमणाणम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो केवल दर्शन पूर्वक, पहले केवल दर्शन होता है, फिर उसके बाद आप लोगों से कौन ने पूछा। आप लोगों से पूछा किसने, हम तो नए लोगों से पूछ रहे हैं। बताओ, पहले केवल दर्शन होगा फिर केवल ज्ञान होगा, ऐसे ही है ना। हाँ, भाई साहब ने पकड़ा सही, भाई सबने सही पकड़ा। दंसण पुब्बमणाणम छद्मत्थाणमण विदुन्नि उगा जुगवम जम्हा केवली राहे जुगवम तुते दोवी। इसी में गाथा आएगी आगे। छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। जुगवम जम्हा केवली, केवल ज्ञान को दोनों युगपथ होते हैं। केवल ज्ञान दर्शन पूर्वक ज्ञान नहीं, केवल दर्शन और ज्ञान युगपथ होते हैं। दर्शन और ज्ञान युगपथ होते हैं। सामान्य अवलोकन और उसका विशेष जानना एक ही समय में होता है। तो केवल दर्शन उन सबको युगपथ सामान्य रूप से प्रकाशित करे तो उसे क्या कहते हैं, केवल दर्शन। अनंत वीर, अनंत पदार्थों के ज्ञान में खेद रहितत्व सो अनंत वीर है। विशेषता देखिए कितनी गजब की है। अपन पदार्थों को जानते तो खेद हो जाता है। अपन कहते देखो ना, देखो ना भौंको। हम तो बहू की तरफ से ध्यान ही नहीं देते, और जो करने आए, जो मर्जी में आए सो करन दो को। अपन देखो सो भौंको। जमाना ऐसे ही है आजकल तो भैया, अपन तो देखो ही ना ही से अच्छी। अपन को क्या होता है, देखते हैं सो, श्रीमद जी का एक बोल है, देखते ही जहर चढ़ता है, पैर रखते ही पाप है और सिर पे मोद मंडरा रही है। ऐसा विचार के आज के दिन की शुरुआत करो। पैर रखा नहीं तुमने और पाप शुरू। कई बार अपन देखते कि पैर रखा बिस्तर से नीचे और जीव जंतु थे और तत्काल वो मर गए। पैर रखते ही पाप है, और जीव राशि तो वैसी पटी पड़ी है, अटी पड़ी है, और पैर रखा और पाप शुरू। और देखा सो जहर चढ़ा, देखते ही जहर चढ़ता है। राग देश का जहर चढ़ता, ये बढ़िया है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अपना है, ये पराया है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। देखते ही जहर चढ़ता है। तो यहां क्या कह रहे हैं, अनंत पदार्थों के ज्ञान में खेद रहित तत्व। सब जान रहे हैं लेकिन कोई खेद नहीं है। हम ये कह रहे हैं, वीतरागता बिना सर्वज्ञता हो जाए तो क्या होगा। हो जाए तो पूछ रहे क्या होगा। ताई कुछ कह रही थी, हाँ जी बात पॉइंट पकड़ा है ताई ने। अगर वीतरागता बिना सर्वज्ञता हो जाए तो विक्षिप्तता आ जाएगी व्यक्तियों को, पागल हो जाएगा वो। और जैसे आजकल हो रहे हैं कि यूट्यूब और इस पे बहुत सारी चीज़ें, इतनी पूरी दुनिया ये देखें कि ये देखें कि ये देखें, दिन भर लगा है देखने में, इसको जाने इसको जाने इसको देखें, और पागल हुआ जा रहा है व्यक्ति। छोटे छोटे बच्चे बेचारे दे दिया
और बस हम भी फेसबुक चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब पे भी करते, लेकिन हम तो क्या करते, उस पर डाला और उसको अनइंस्टॉल कर दिया। महीना 2-3 महीना फिर उठाएंगे और जो वीडियो होंगे फिर डाल देंगे और फिर उसको अनइंस्टॉल करके ख़त्म कर देंगे। हथियार का भी प्रयोग करना सीखना चाहिए। जहर को भी अमृत बनाया जा सकता है। कई जहर होते हैं संखिया कहते, क्या कहते हैं, संखिया होती जहर है, लेकिन संखिया दी जाती है। शंख भस्म अलग है, वो संखिया अलग चीज होती है, वो जहर होते हैं। लेकिन उसको जहर को क्या करता है, डाइल्यूट करते, क्या करते उसको वो दिया जाता है। मैं टाइफाइड वगैरह हो गया था शायद, तो वो दिया था उनमें, जो भी हुआ हो मुझे नहीं ज़्यादा जानकारी। अरे आजकल जो कीमो दिया जाता है वो जहर ही तो है। सबसे जहरीले जो बिच्छू होते हैं, सबसे जहरीले जो सांप होते हैं, उनका विष होता वो, इसलिए तो बाल झड़ जाते हैं आपके उसमें। तो उसको डाइल्यूट करके उसकी वो थोड़ी वो मारक क्षमता घटा के उसमें औषधीयता ले आते हैं। अब वो एक कीटाणु को उससे जबरदस्त कीटाणु चाहिए पड़ता है, तब वो उस पर हावी हो पाता है। मारना पड़ता हो, यहाँ तक बिच्छुओं को सताना पड़ता, मारना पड़ता जानवरों को, हाँ? सताना तो और खतरनाक है, मारने से ज़्यादा खतरनाक है। बार बार टॉर्चर करो ना, बार बार उनका जहर निकालने के लिए। बिच्छुओं को वो डंक होता ना, तो ऐसे दबाते चीमिटी से, ऐसे निकालते बेचारों को, सताते रहते। ऐसे उनको चमीटे लिए और जहरीले जो बिच्छू हैं उनको चिमीटी से ऐसे दबाते जाते हैं। कितनी तकलीफ होती, रोज रोज की वेदनाएं हैं। जैसे तुंकारी के रोज रोज खून निकाला जाता था, कथा सुनी तुंकारी की, सुनी कथा? दिन में कब आई है? रात में बहुत लग, रात में दोबारा भी सुना सकता हमको कैसे हुआ है। तुंकारी थी ना, तुंकारी पत्नी बहुत गुस्सेल स्वभाव की थी और बहुत गुस्सा आती थी उसको। एक व्यक्ति चोरी करके आया, पीछे लगे थे सिपाही लगे थे पीछे, तो एक जन के घर में घुस गया। जब वो सो वहाँ पे एक व्यक्ति मिला, कहने हम बचा सकते एक शर्त पे, कहने तुम्हें हमारी लड़की से शादी करना पड़ेगी। कर लेंगे, लेकिन तुम समझो उसका स्वभाव अलग प्रकार का है, थोड़ा हटके। क्यों? उसको गुस्सा बहुत आती है, और तू शब्द अगर निकल गया मुंह से तो फिर तो उसकी गुस्सा अनकंट्रोल्ड हो जाती है। मरता क्या नहीं करता, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। शादी कर ली उसने, शादी बहुत संभाल के रहता था, तू शब्द तो बोलते ही नहीं था, गुस्सा कभी करता नहीं था। एक दिन देर रात हो गई उसको आने में, और रात के 1-2 बजे पहुंचा, तो फाटक खटखटाए, भगवान खोलो, प्री खोलो, जे वो सब अच्छे शब्द यूज कर लिए, लेकिन किवाड़ नहीं खुले। उसकी नींद लग गई थी तेज तुंकारी की, और जब वो उसको गुस्सा आ गई, खटखटाते कह रहे तू खोलती है कि नहीं खोलती है। फिर देखो, जैसे ही उसकी नींद खुल गई इतने में तू शब्द निकला, और पति देव अंदर और ऐसे बाहर। रात के 2 बजे सांकल लगा दी, बाहर से भाग गई। रात के 2 बजे बहुत सुंदर कोई स्त्री हो, रात के 2 बजे अकेले जाए तो क्या होगा उसके साथ? डाकू बदमाश वगैरह लग गए, लेकिन सील प्रतिज्ञा थी उसकी, तो उस प्रतिज्ञा के कारण वो बच गई, उसका सील हरण नहीं हो पाया। लेकिन एक रंगरेज ने उसको पकड़ लिया। यहाँ चूहे घूमते रहते, कितनी अवज्ञा अशुद्धि करते रहते, कितने मोटे मोटे चूहे हैं तुम्हारे। नहीं, क्या होता, वेदियों में घुसते हैं, श्री जी के ऊपर चढ़ते हैं, ये बहुत अवज्ञा का कारण है। देखो, चूहे को अपने सेफ्टी से उसको पकड़ के और ऐसी जगह एकांत में छोड़ दो। अशुद्धि, कुछ लोग घर में चूहे पाले देते हैं, कितने छोड़ेंगे, वे मर ना जाए। अरे हम के देखो भैया, इतनी होती जाती उनकी तादाद की, तुम्हारे दूध में घुसेंगे, तुम्हारे आटे को नोच ले जाएंगे, तुम्हारा जो खा जाएंगे, पूरी अशुद्धि कर देते। वो जगह जगह जूठ पूरा चोट के सामान खराब करते हैं।
उनकी ताकत बढ़ती चली जाती। फिर अपन को मारना थोड़ी ना, अपन बहुत सेफ्टी से, पिंजरे ऐसे आते हैं कि बहुत आराम से वो घुस जाते हैं, ऐसा रहता और सीधे उसमें गए और सीधे अंदर चले गए। और आप जल्दी से जल्दी उसको शीघ्रता से उसमें कुछ लगा दो और शीघ्रता से कहीं एकांत में छोड़िए संभाल के। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, चूहों का हमेशा ध्यान रखो, जब छोड़ो तो देख लो चील कौवे उठा ले जाते, क्योंकि उन्हें तत्काल 1 मिनट में ऐसी जगह छोड़ो कि जहाँ चील कौवे ना हो। और छोटे बच्चों को कभी नहीं छोड़ो, क्योंकि छोटे बच्चे दौड़ नहीं पाते और तत्काल वो दूसरे के छोटे बच्चों को बड़े हों उन्हें छोड़ो, खाली छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए बाहर। जब वो बड़े हो जाएं तब बाहर छोड़ो ना, वो बड़े हो जाएंगे तब छोड़ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं तो उनकी जितनी परिपक्वता हो जाती है उस बात की किरण है, वो अपनी परिपक्वता को प्राप्त हो जाएं उस स्थिति में। छोटे बच्चे पैदा हुए ना, छोटे पैदा हुए बच्चे वो चल नहीं पाते, कई की तो आंखें नहीं खुली और आदमी ने बाहर रख दिया। हम यहाँ कोई हिंसा के लिए उपदेश नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप भ्रष्ट हैं तो अपन, और भ्रष्टाचार होता, पूरा गंदगी अशुद्धि होती रहती। अब भगवान की वेदी में श्री जी के ऊपर लहरा रहा है पूरे में और चावल खा रहे हैं, अच्छी बात है क्या? पहले भरा रहता था, सब चूहा का कर रहे हैं। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बहुत विवेकपूर्वक सेफ्टी से हर चीज़, जैसे तिरुला होगा चीज़ में तो आप उसको तिरुलों को अपने लो, एक सूखे कपड़े में अच्छे से रख के पोटली में थोड़े दाने डाल दो गेहूं वगैरह के, और कहीं ऐसी जगह रख दो कि अपना जीवन जी सके। कहीं बगीचे वगैरह में ऐसी जगह सेफ्टी से रखे आओ कि वो लोग जीते रहे। अब तुम घर में पाले रहोगे क्या तिरुलों को? इल्लियाँ हो गई तो सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लो, आराम से उसको रखो और थोड़ा सा जो सामग्री में है उसको भी डाल दो और बांध के अच्छे से पोटली को कहीं पे ऐसी जगह रख दो हरियाली वगैरह में कि आराम से अपना जीवन जी ले। अपन को दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। घर में गंदगी पाले रहोगे किस चक्कर में? नहीं वे तो सड़ गए तो उसमें असंख्या जीव और होते रहेंगे। क्या विवेक तो रखना ही पड़ेगा ना। अभी अपन महाव्रती तो हो नहीं गए, अशुद्धि करते हैं वो। और फिर जन्माणी की हो श्री जिनेंद्र देव की होती ना, हम बहुत सेफ्टी रखना, लेकिन इसमें क्यों ना उनकी तकलीफ नहीं हो, उन्हें चील कौवे नहीं खा जाए, उनका घात नहीं हो जाए। तो इन सब चीज़ों का सेफ्टी भैया बहुत विवेक की जरूरत है। त्रिलोकीनाथ के दरबार में ऐसी अशुद्धि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चर्चा चल रही है कि अनंत वीर जो होती है, ऐसी सामर्थ्य होती कि सब जान रहे फिर भी क्या नहीं हो रहा, क्षोभ नहीं हो रहा उन्हें। कैसा है वो अनंत वीर? खेद रहे थे। हम थोड़े से पदार्थ को जानते हैं और थोड़े में खेद हो जाता, चूहे को देख लिया अब उसी में विकल्प चुन रहा। हाँ, वो तुंकारी की कहानी पूरी रह गई थी थोड़ी सी। तो तुंकारी क्या हुआ, वो रंगरेज पकड़ ले गया। रंगरेज पकड़ ले गया तो वो क्या करता था, उसका खून निकालता था और खून निकाल के रंग बनाता था उसका। रोज खून निकालता था नसों से, और वो एक लाक्ष नाम का तेल था उससे कर देता था तो ब्लड रुक जाता था उसका। फिर वो महामुनि राज को जब आग में जल गए थे तो तुंकारी के यहाँ से तेल लेने गए थे, वो सेठ जी वो बार बार घड़ा गिर जाता था। हाँ, वो तुंकारी 4-5 बार घड़े फूटे थे, उसके बाद भी तुंकारी को गुस्सा नहीं आई थी। तुंकारी से कहा कि तुम्हें बहन इतनी स्थिति बन गई, फिर भी गुस्सा क्यों नहीं है? कि मैंने क्रोध का फल देख लिया है, मैंने क्या भुगत रही हूँ मैं ये जानती हूँ, इस क्रोध के कारण ही मेरी दुर्दशा हुई है। तो वो रंगरेज क्या करता था, बार उसका खून निकालता था नसों में से और उस तेल से उसको बंद कर देता था नसों को, माने इस टाइप का। अब कीमो में क्या बनाने में क्या होता, उन बिच्छुओं को, सांपों को रोज रोज टॉर्चर किया जाता, बार बार टॉर्चर किया जाता, उनके मुंह को दबाया जाता और फिर उसका जहर निकाला जाता। तकलीफ होती और मर जाते जीव धीरे धीरे। अब लगातार किसी को टॉर्चर करते रहोगे, बंद करे रहोगे तो बेचारा घुट घुट के मर ही जाएगा। और क्या होगा? आपकी 4 दीवारी में कोई रहता है परिवार में आप लोग, और अगर माहौल गंदा हो तो घुट घुट के क्या होता आदमी कमजोर। फिर वो कहता है कि भैया आप कमजोर क्या पड़ रहे हैं? भैया हम घुटन है, घर में नरक बन गया है घर। अब उन जीवों को आपने नरकी बना दिया था, पिंजड़ों में बंद कर रखा था, उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे, तो आपके जीवन में भी परेशानी तो आएगी। स्वयं की जो कर्म स्वभाव से। अनंत वीर से क्या होता है, अनंत पदार्थों के
ज्ञान में खेद रहित तत्व स्वनंत वीर है। सब पदार्थ ज्ञान में आ रहे हैं लेकिन खेद रहते हो, हम थोड़ा सा जानते हो राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। तो वो वीतरागता बिना सर्वज्ञता इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर सर्वज्ञता आ जाए तो लोग परेशान हो जाएं। आज हमारे इतनी सारी दुनिया से जुड़ गए, हम परेशान ज़्यादा हो गए। पहले के ज़माने में लोग बहुत सहजता में रहते थे। गांव के किसान आदमी है, दिन भर अपना खेती में काम करो और शाम के बैठ के अपनी चर्चा वार्ता कर रहे, भक्ति पूजा कर रहे, पद्म पुराण को स्वाध्याय कर रहे, राम कहानी। पहले यही होते थे स्वाध्याय, पांडव पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, कहीं कुछ। वर्णी जी का जीवन उसी से बदला कि वहां पे चबूतरे पे जिन मंदिर के वहीं पे वाचन होता था पद्म पुराण का, और उनने जब स्वरूप पढ़ा हनुमान जी का स्वरूप ऐसा, और यहाँ तो लिखा बंदरा, यहाँ पे तो कामदेव बताए जा रहे हैं, रावण को राक्षस बताते यहाँ पे, और यहाँ पे तो देखो रावण को तो वो बता रहा है विद्याधर। अरे ये बातें तो काल्पनिक लगती हैं, ये बात सही है पद्म पुराण की। तब से उन्हें विश्वास हो गया, उनका जीवन बदल गया। जैन धर्म को अपनाया, पत्नी से और माँ से कह दिया तुम अगर जैन धर्म को अपनाओ तो तुम्हारा हमारा संबंध नहीं, तो हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं, और छोड़ के चले आए। तो जीवन बदलता है, परिणामों की निर्मलता होती। शाम को कथा चलती, बच्चे बैठते, बड़े बैठते, छोटे छोटे बच्चे, अरे नहीं अपन जीव है, जीव है, देख के चलो। सुनते हैं तो परिणामों की निर्मलता आती है ना। छाइक सम्यक्त समस्त जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिप्राय रहित परिणति सो परम छाइक सम्यक्त है। इसमें सम्यक चारित्र और अनंत सुख का समावेश होता है। थोड़ा सा इसको समझ लें। नो केवल लब्धि रमा धरंत, नो केवल लब्धि कौन सी है? केवल, आप ही से पूछ रहे। हाँ, केवल नो केवल लब्धि न रमा धरंत, कौन कौन सी? हाँ, हाँ, तो इनमें और कुछ मेल है? अनंत चतुष्टय में और नो छाइक लब्धियों में कुछ मेल है कि अलग अलग है? दो यहाँ अनंत सुख कह रहे हैं, वह छाइक सम्यक तो छाइक सचारित्र कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्लियर होगा। छाइक सम्यक्त समस्त जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिप्राय अभिनिवेश अभिप्राय रहित परिणति सो परम छाइक सम्यक्त है। इसमें सम्यक चारित्र और अनंत सुख का समावेश है। सुख की प्रकटता क्या किससे होती है? दोनों के दर्शन मोह चारित्र मोह के अभाव पूर्वक, तो उससे क्या होता है? अनंत सुख। तो उसको छाइक सम्यक्त कहें और छाइक चारित्र कहें या अनंत सुख कहें। जब छाइक चारित्र होता है उसके बाद क्या होता है? अनंत सुख की प्रकटता होती है। तो यहाँ पे दो भेद करके बता दिया और यहाँ एक में अनंत सुख कह दिया। मोहनी के अभाव में, मोहनी तो दोनों मोहनी हो गई ना, एक दर्शन मोहनी एक चारित्र मोहनी, छाइक चारित्र, और मोहनी के अभाव में सुख हो गया तो सीधे सुख कह दिया। तो वो विविक्षा समझ ली। अब सूक्ष्मत्व, सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने से सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्म कहा जाता है। सिद्धों का स्वरूप क्या है? सूक्ष्म केवल ज्ञान का विषय। हमारे ज्ञान का विषय सिद्ध भगवान नहीं है। दिखाओ ये सिद्ध भगवान का है, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है, सूक्ष्म केवल ज्ञान का विषय है। अवगाहनत्व, जहाँ एक सिद्ध हो वहाँ अनंत सिद्ध समाविष्ट होने से वह अवगाहनत्व, अवगाहनत्व, एक में बसते आप अवगाहनत्व है। अगुरु लघुत्व, जीवों में छोटे बड़ेपन का भाव सो अगुरु लघुत्व। कोई बड़ा है ना छोटा है, असंख्यात प्रदेश अनंत गुण के में सब बराबर ही होते हैं। तो चरम देह माने होता है अंतिम देह से किंचित न्यून, माने जो अपना शरीर है ना उस शरीर में जो पोलें होती हैं वो पोलें भर जाती हैं और ठोस हो जाता है। तो ठोस होने से वो छोटा हो जाता थोड़ा सा, ये नाक के छिद्र आदि जो अपने है ना, तो ये वहाँ पे पोल तो रहेगी नहीं, वहाँ तो चूंकि आत्मा के सीधे सीधे प्रदेश हैं तो वो ठोस हो गया तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, अंतिम देह से किंचित न्यून हो जाएगा।
लोकाग्र स्थित, लोक के अग्रभाग में स्थित है। उत्पाद व्यय और ध्रुव से सहित है। केवली सिद्ध भगवान राग आदि रूप परिणमित नहीं होते और वे संसार अवस्था को नहीं चाहते। यह श्रद्धान का बल है। संसार में सुख नहीं है, जो श्रद्धान है उसका बल है कि वो वापसी आना नहीं चाहते। जैसे 7 तत्वों का श्रद्धान छद्मस्त को होता है, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान को भी होता है। इसलिए ज्ञानादि की हीनता अधिकता होने पर भी त्रियंच आदि केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त गुण तो समान ही कहा है। छायिक सम्यक्त हो गया चतुर्थ गुण स्थान में, तो दर्शन श्रद्धा गुण की पूर्ण निर्मलता हो गई। इसलिए सभी जीवों को वैसा श्रद्धान करना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास चालू रखना चाहिए। बहुत माल भरा था इस गाथा में। वास्तव में जिनागम में बहुत ही सार है। हम जितने उसमें गोते लगाते जाएं उतना ही अमृत निकलता जाता है। चलिए, आज अपना कौन सा अधिकार हो गया? जीव के 9 अधिकारों की कोई नाम बताएगा? जीव के 9 अधिकार कौन कौन से हैं? नए लोग, फिर आप लोग नए लोगों से पूछा था। शुभम बताओ। दूसरी गाथा में लिखा है, बताओगे? चलो यहां से कोई बताएगा? शुभम की भाभी बताएंगी, कोई बात नहीं। और कोई बताएगा? गाथा बोलो दूसरी। आप लोगों को याद भी करना है ये गाथा है सब। जीवोगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। कौन कौन सा है पहला? जीवो। देखो ध्यान से दिख रहा है आप लोगों को? दूसरी गाथा में क्या है? पहला दूसरा ओगमो। जीवों की गाथा कितनी है? इधर से पूछ रहे, आप लोग नहीं बोला कर। हाँ, जीवों की गाथा कितनी? जीव अधिकार की कितनी गाथा है? 1। उपयोग अधिकार की गाथा है 3। जीवो अमुत्ति 1 अधिकार 1 गाथा। कत्ता 1 अधिकार 1 गाथा। ठीक है ना? जीवो उवोगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो, स्वदेह परिमाण। कर्ता के बाद भोक्ता, संसारत्थो संसार में स्थित है, सिद्धो सुविश्व सोढ़ गई। अब देखना, पहला के कौन सा अधिकार है? जीवो, जीव अधिकार। दूसरा उपयोग अधिकार 3 गाथा, 3 और 1 4। तीसरा अमूर्तिक अधिकार, कितनी हो गई? 5 गाथाएं। ठीक है ना? अमूर्तिक कर्ता 1 गाथा है, कितनी हो गई गाथाएं? 6। अमूर्तिकर्ता भोक्ता कितनी हो गई? 7। अब कौन सा रह गया? संसारत्थो संसार में स्थित, इसकी 3 गाथाएं हैं। ठीक है ना? कितनी हो गई? 7 3 10। और सिद्धो और विश्व सोढ़ गई की 1 गाथा है। 1 गाथा में 2 अधिकार हैं। अंतिम 14वीं गाथा में 2, सिद्धो और विश्व सोढ़ गई की दोनों की 1 गाथा में। अर्थात बाकी अधिकारों के लिए 2 अधिकार की 3 गाथाएं हैं, 2 अधिकार 1 गाथा में है और बाकी अधिकारों के लिए 1 गाथा दी गई है। ठीक है? अब घर में विचार करना, समझना, और समझने से समझ में आएगा। एक बार देखा करो विषय, बार बार दोहराया करो, बैठा करो, घोंकना पड़ता है उसको, तो समझ में आता है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप सहजानंदी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, निज निधि